तकरीर सुनी जाए। खतीबे मुल्क हिंदुस्तान नाशिर मसलक के हक को सदाकत व अहले बैत वाला हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, वो मुस्तनद ज़ात यहाँ पर मौजूद है जो ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है। पूरी उर्दू दुनिया जिनको सुनती है और सुनना चाहती है, वो ज़ात इस वक्त मिंबर नूर पर जलवागर है। ये बताएं, आप लोग सुनेंगे ना? जरा मोहब्बत से जितने लोग सुनेंगे हाथ तो उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सुनेंगे। नात का एक मतला सुन ले नूरअली भाई। ये जो झलक है चांद सितारों में नूर की, ये जो झलक है चांद सितारों में नूर की, नालैन झाड़ दी है किसी ने हुजूर की। ये जो झलक है चांद सितारों में नूर की, नालैन झाड़ दी है किसी ने हुजूर की। एक शेर मौला अली की बारगाह में, उसके बाद बिला ताकी नारा लगा। नालैन झाड़ दी है किसी ने हुजूर की, उसने आराम से तालाब में कंकर फेंका, उसने आराम से तालाब में कंकर फेंका, फिर कहा ऐसे अली ने दरे खैबर फेंका, फिर कहा ऐसे अली ने दरे खैबर फेंका। आइए बिला ताखीर हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब किबला का इस्तेमाल किया जाए। हाथों को उठाएं, एक नारा बुलंद कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत मेरे रसूल पर फरोज बावकार लाइक़ सजीज़ व तकरीम उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, अइम्माए मसाजिद, सदर जलसा, नक़ीब जलसा, अरकान जलसा, महफ़िल हक़ में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ बहनों, जुमला सामईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुम, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुम, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबला, कुल्लु ख़ाश शहज़ादे कुल्लु क़बा इमदादकुम। गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे या वासिअ आज़मी ज़नम, तम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलमी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फ़िदा, न बस एक जान तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम।
सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अहले बस्ती को कि जिन्होंने उनसे मुबारक के मौके पर इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया। और बेपनाह कोशिशें मेहनतें की और उनकी मेहनतें इस तरह रंग लाईं कि हमें और आपको बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया है। परवरदिगार आलम इस महफिल को हम सब के लिए और पूरी बस्ती के लिए बाइस बरकत बनाए और इस उर्स मुक़द्दस को तमाम अहले बस्ती के लिए बाइस रहमत बनाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवगर है। नक़ीब अहले सुन्नत अजीज़ गिरामी जनाब इमरान रज़ा हबीबी साहिब क़िबला निहायत उम्दा और नफीस निकाबत फरमा रहे हैं। न बेजा किसी की तारीफ और न ज़मीन आसमान एक करना। इनकी सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि जितनी भी मेहनत करना हुजूर की नात में मेहनत करना है। अल्लाह इनको मज़ीद तरक्कियाँ और बरकतें अता फरमाए। हिंदुस्तान का खूबसूरत लहजा जिससे अभी आपने मुलाकात की, अजीज़े गिरामी नूर अली नूर साहिब क़िबला मिंबर रसूल पर आपके रूबरू हैं। वो भी इंशाअल्लाह मेरे बाद भी अगर आप चाहेंगे तो वो पढ़ेंगे। करम फरमा मेज़बानी गिरामी जनाबे मोहतरम नूरुल अता साहिब क़िबला, इनकी दावत मोहब्बत पर हाज़िरी हुई है दूसरी मर्तबा है। नाराज हैं आप लोग तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान भाई ने भी खड़े वाले लोगों से बैठने कहा, नूर अली भाई ने भी कहा और इधर से भी हमारे नौजवानों ने कहा था आ जाओ भाई। लोग नहीं आए तो मैं समझ सकता हूँ ये इलेक्शन की मजबूरी हो सकती है। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना? इलेक्शन अपनी जगह है लेकिन सारी पार्टियां बाद में हैं। हुजूर की गुलामी सबसे पहले होनी चाहिए। और मैं बात अक्सर कहता हूँ, जो मेरे लिए आया हो वो फौरन चला जाए, जो नूर अली भाई के लिए आया है वो भी चला जाए, जो इमरान भाई के लिए आया है वो भी चला जाए। यहाँ वो बैठे जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए आया हुआ है। और हमारी गुफ्तगू सिर्फ उन्हीं से है जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए आए। अगर आप बैठ सकते हैं तो मेहरबानी करें बैठ जाए, वरना हमें डर रहता है कि ये डेला मार के भागने वाले लोग तो नहीं। आ जाओ भाई सारे लोग आ जाओ। बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह बैठ गए। अभी थोड़ा सा ये कोना इधर आ जाएंगे तो अभी जगह है, फासला है। बहुत अच्छे लगेंगे माशाल्लाह। दूसरी मर्तबा हाजिरी हुई है इस बस्ती में। ताज्जुब की बात यह है कि पिछली बार भी महफिल यहीं सजी थी और इस बार भी महफिल यहीं सजी है। नूरुल अता भाई ने मुझसे कहा कि ये लोग बैठ क्यों नहीं रहे? मैंने कहा खाली बैठना होता तो बैठ जाते थे, इस पे बैठना भी खुद को थकाना। जब जमीन किसी एक तरफ को प्रेशर दे रही हो और बंदा यूं प्रेशर लगा के बैठा हो तो इतना तकरीर में नहीं थकेगा बंदा जितना बैठने में थक जाएगा। इन्होंने वादा किया है कि आइंदा साल मिंबर उधर रहेगा, बैठने वाले इधर बैठेंगे, ताकि बैठने वालों को आसानी से बैठने का मौका मिल जाए। ठीक है ना? आप लोगों से भी कहा था मैंने बैठने के लिए, इतने अंधेरे में नहीं हो कि आप नजर ना हो। अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया, मुझे अंधेरे में भी दिख रहे हो। बहुत खूबसूरत लोग हैं आप। खैरियत है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह।
अगर डर नहीं है तो फिर खुल के बोलो ना या रसूल अल्लाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये साल में एक मर्तबा उसकी महफिल लगती है। ऐसा ही है ना? बोलो, गूंगे ना बनो, फिर मैं इधर कुर्सी घुमा लूंगा। आपको बोलना पड़ेगा। साल में एक मर्तबा महफिल लगती है कि नहीं भाई? हाँ, और एक साल इसकी बरकतें माशाअल्लाह बस्ती पे होती रहती है। ये करम साहिबे मजार के कदम का है कि एक साल में एक मर्तबा हम इनके लिए महफिल सजाते हैं और ये 364 दिन हमारे लिए रब से दुआएं करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकद्दर है कि हम उस बस्ती में रहते हैं जिसमें अल्लाह वालों का मजार है। खुश नसीबी की बात है कि, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़ी मुबारकबाद मैं इस बात पे आपको दूंगा। कितने साल से ये जलसा हो रहा है? तो तुम 10वीं बार कैसे आ गए? जानबूझ के गाली बोल रहा है भाई। जलसे में आने की उम्र थोड़ी पूछ रहा हूं। ठीक है जी, 9 साल से हुजूर के नाम की महफिल सज रही है। ऐसे ही है, ऐसे ही है तो बोलो। 9 साल से हो रहा है ये जलसा। मैं तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बात पर नूर भाई कि अक्सर उर्सों के नाम पर लोग गुंडागर्दियां करते हैं। अक्सर जगहों पे देखा जा रहा है कि उर्स के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। कह रहे हैं उर्स से तो जी कव्वाली होनी चाहिए, और कव्वाली से भी पेट में भरा तो कह रहे मुकाबला होना चाहिए। हाँ, और मुकाबला मर्दों का नहीं, समझ रहे हैं? सिर्फ मर्दों का मुकाबला नहीं, औरत बुलाई जाती है। महफिल किस चीज की होती है? बोलो। हुजूर की महफिल होती है, उसके नाम पे होती है महफिल। बुलाई जाती है लड़कियां, और उसमें फिर चलते हैं पैसे। मुकाबले में जिसका शेर भारी तो 2 पार्टियां होती है बैठने वालों में। कुछ ऐसे बड़े बड़े बिगड़े हुए अमीर होते हैं कि टेबल आगे लगा लेते हैं, उसमें पैसों की गड्डियां रख लेते हैं। जिसकी तरफ का शेर भारी हो गया ना, फिर उधर ही पैसा चल रहा है, और फिर लोग दाद दे रहे हैं। कोई कहता वाह भाई, पता चल गया आज मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है। कोई कह रहा भाई मोटी कमाई कर रहा है, जब से मुंबई से आया मैं भी देख रहा हूँ कपड़े बड़े महंगे, लेकिन आज जो पैसे लुटाए ना तो आज पता चला कितने पैसे वाला है। इस तरह की बातें करके थोड़ी देर के लिए लोगों के हौसले बुलंद किए जाते हैं। उनको एहसास दिलाया जाता है कि बड़ा काम तुमने कर दिया। लेकिन मेरा एक सवाल है, पैसा आपका है, आप पैसे के हो, मर्जी आपकी अपने पैसे को गड्ढे में डालो या सर पे रखो, लेकिन क्या हमारा दीन इसकी इजाजत देता है? बोलो, जोर से बोलो। पीछे वाले बोल सकते हैं, नाराज तो नहीं है ना? हमारा दीन इसकी इजाजत देता है। अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, इसकी कदर कीजिए, इसकी इज्जत कीजिए, इस पैसे को हराम कामों में ना लगाइए। कहीं ऐसा ना हो कि रब नाराज हो जाए और हमें तुम्हें एक एक टुकड़े के लिए तरसा दे। उनसे पूछो जिनके पास पैसे नहीं, जो एक वक्त की एक दवा के लिए परेशान रहते हैं, एक खुराक टेबलेट के लिए लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, और हम अय्याशियों में पैसे लुटा रहे हैं।
बदमाशियों में पैसे लुटा रहे हैं। हद तो तब हो जाती है कि जब इधर बदतमीज बैठा होता है उधर भी बेगैरत ला के बैठा दी जाती है और लोग उनके शायरी को देखकर वाह वाह और दाद दिया करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, उर्स में आने वाला इधर भी कलमे वाला है, उधर भी कलमे वाली है, ये भी मोहम्मद के अरबी का गुलाम है, वो भी उनके दर की कनीज है। मुझे बताओ तो सही, आज किसी की बेटी को मजबूरी की बुनियाद पे पैसों पे खरीद करके तुम तमाशाई बना के बैठे रहते हो। अगर कल कयामत में कनीज़े फातिमा ज़हरा के उनके दर पे पलने वाली खवातीन ने गरेबान पकड़ के पूछ लिया, हमने भी मुस्तफा का कलमा पढ़ा था, हमने तो इज्जतों के सौदे नहीं किए, फिर तुमने इज्जतों के सौदे कैसे कर दिए? तो बताओ कयामत में क्या जवाब दोगे? कौन से मुंह से मुस्तफा का सामना करेंगे हम लोग? किस मुंह से आका के सामने जाएंगे? अगर सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा ने पूछ लिया, बता मेरी भी बेटी करबला में इस हाल में गई थी कि कैदी बनी हुई थी, लेकिन किसी ने उसको बेगैरती की हालत में नहीं देखा था, बेपर्दे की हालत में नहीं देखा था। हमने बेटियों को ऐसा बनाया था कि उन्होंने घर लुटा दिया था, लेकिन मुस्तफा का दीन करबला से बचा के लाया। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते अहले बैत मुस्तफा, उर्से मुक़द्दस। मैं सबसे पहले मुबारकबाद इस बात पर पेश करूंगा कि हमने हर उर्स के मौके पे हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपने कोई तमाशा, कोई ढोलक का इंतजाम नहीं किया। हाँ, जब ऐसी महफिलें सजती हैं तो मजार वाले भी राजी होते हैं और दुआएं करते हैं जिन्होंने हमारी कब्र की ठंडक का इंतजाम किया गया, मालिक इनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाते हैं। हाँ, ये मजार वालों की तरफ से भी दुआएं हमें मिलती हैं। तो मैं इस बात पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोगों को कि आपने हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है। ऑपरेटर साहब इसका इको कम कर दीजिए। हाँ, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग कि उर्स के मौके पे हुजूर की महफिल, अल्लाह मुबारक फरमाए। हम जो मज़ारों पे आते हैं ना और वलियों की दरबार में बैठते हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इनके फैज़ को हासिल करना, इनके दरबार की बरकतें लेना, और किसी की भी दुआ तब मिलती है जब उसको खुश किया जाए। ये उसूल हमारे बुजुर्गों का कर रहा है, हमारे असलाफ का रहा है कि जब वो किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाया करते। मजार पे जाते हो गुलाब लेके जाते, फूल लेके जाते कि नहीं? क्यों लेके जाते? कि ये जो गीले होते हैं ना फूल, फरमाया गया जब कोई घास या पत्ता हरा होता है ना तो वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। ये फूल हम मजार पे डालते हैं, ये रब की तस्बीह बयान करते हैं और इसकी तस्बीह की बरकत से कब्र वाले को राहत महसूस होती है। जब उसे राहत मिलती है ना तो फिर वो बाहर वालों को दुआएं दिया करता है। ये होता है एक तरीका। इसलिए हम कभी बुजुर्गों के मजार पे खाली हाथ, बोले खाली हाथ नहीं जाते। दूसरी बात होती है हम बुजुर्गों की जिंदगी को सुने और समझें कि ये वली वली कैसे बने। हर वली माँ के पेट से वली पैदा, जोर से, हर वली माँ के पेट से वली पैदा नहीं होता है। ये तभी होता है जब रब तौफीक अता फरमाता है। और उसकी तौफीक कैसे हासिल होती है? उसको राजी करके, उसकी इबादत करके, उसके लिए दिनों रात कुर्बान करके, तब हमें रब की रजा हासिल होती है। और हम, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा कड़वी बातें कह जाता हूं, जुमेरात आती है ना, इतने इलायची दाने लेके मजार पे आ जाते हैं, है ना, कि आप जी जरा फतह पढ़ दो, खत्म शरीफ पढ़ दो। और जैसे ही सुबह हुई एकदम दुकान पे पहुंचा, ठोर 900 ग्राम तोल लिया 1 किलो। फायदा कोई? नतीजा कोई? इससे क्या फायदा? उनकी जिंदगी को अपनाने की कोशिश करें, उन्होंने जिंदगी कैसी गुजारी है ये जानने की हम कोशिश करें। ऐसे ही कोई अल्लाह वाला नहीं बन जाता है। पूछो मजार पे जाकर साहिब मजार से, तुम्हें अल्लाह कैसे मिल गया? वो कहेंगे हमने सोते जागते अपने रब का नाम लेना नहीं छोड़ा है। और हमारी जिंदगी हम 6-6 महीने अपने रब को याद नहीं करते। हाँ, 6-6 महीने अपने रब को याद नहीं करते। कितने मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं, आप देखो होठ नहीं हिलेंगे, ऐसे खड़ा ऐसे देख रहे,
थोड़ी देर खड़ा हुआ, रुकू में चला गया, ना अल्लाह अकबर, ना तस्बीह, ना किरात, क्यों कुछ आते ही नहीं ना। महीने महीने बीत जाते हैं, अल्लाह का नाम ही नहीं लिया जाता। हम बहुत दूर हो गए। नौजवानों, मरना है सबको। हमने जनाजे देखे, हमने 80 साल का जनाजा भी देखा है, 70 साल के लोगों का जनाजा भी देखा, हमने 50 साल के लोगों का जनाजा भी देखा, हमने 40 के लोगों का जनाजा भी देखा, हमने 30 साल की जवानी में मरने वाले भी देखे, हमने 25 साल के कड़ियल जवानों की लाशें भी देखी हैं, हमने उन लोगों के जनाजे भी देखे जिन पे जवानी का उभार था, वो भी मरे। ऐसे भी लोग दुनिया से गए हैं कि घर से सेहरा पहन के निकले हैं और पलट के कफन में वापस आए। ये गारंटी नहीं है कि हम 80 साल के होंगे तब मौत आनी है, बाल सफेद पड़ जाएंगे तब मौत आनी है। जनाजे हमने 12 साल के लोगों के भी देखे, जनाजे हमने 6 साल के बच्चों के भी देखे, हमने जनाजा उनका भी देखा जिनकी उम्र 2 दिन हुई है। हमने वो जनाजे भी देखे कि जो माँ के पेट से मुर्दा पैदा हुए हैं। हम अगर जिंदा बैठे हैं तो कौन सी इबादत ऐसी करके बैठे हैं जो उम्रें बढ़ गई हैं? कौन सा खास सदका हमने ऐसा किया जो उम्रें बढ़ गई हैं? वो चाहता तो हमें भी 12 साल की उम्र में मार देता, वो चाहता तो हमें भी 6 साल की उम्र में मौत दे देता, लेकिन अभी हमें जिंदा रखा हुआ है। गोया ये उसका करम है, वो हमें मौके दे रहा है। आओ मेरे करीब आ जाओ, मैंने अभी मौत नहीं दी, अभी सीनों में दिल धड़क रहे हैं, आओ मेरी बारगाह में रो के दिखा दो। बड़ी नाफरमानियां कर ली हैं, आओ मेरे करीब आ जाओ, आओ मुझे एक बार आवाज दो। तुम मुझे एक बार करीम कह के आवाज दोगे, मैं 70 बार तुम्हें अपना बंदा कह के पुकारने लग जाऊंगा। ये रब का बंदे के साथ ताल्लुक है, लेकिन हमारे जो एहसासात है ना वो मुर्दा हो गए। हम देख रहे हैं, चलो भाई देखा जाएगा। सिर्फ शादी का फंक्शन कितनी देर चलता है जरा बताएं जल्दी से? शादी जिस दिन होती है वो एक ही दिन में होती है, एक ही दिन में शादी खत्म हो जाती है। वो पाठ तो अल्लाह को नाराज करने के लिए बना रखे हैं। निकाह की मुद्दत कितनी देर की आप बताओ? 10 मिनट बस, ये है असल निकाह। और उससे पहले 3 दिन पहले मेंढक बने घूम रहे हैं सारे। हल्दी लग रही है नहीं लगती है करीब हल्दी? ये नीचे वाले क्यों नहीं बोल रहे? लगी नहीं है अभी हल्दी। 3 दिन और सारे पीले पीले। पहले खाली एक के लगती थी, अब सारे पीले कपड़े पहन रहे हैं। हाँ सारे पीले, पता ही नहीं चल रहा इनमें दूल्हा कौन है और बाराती कौन है। सारे हल्दी लगा के घूम रहे। क्या बात है कि शादी आ गई 3 दिन बाद हल्दी है, क्यों लगाई है हल्दी? दूल्हा बनेगा ना 3 दिन के बाद, फायदा थोड़ी शिकल अच्छी लगेगी। सीधी बात बता दो, भैंस कैसी होती? काली भैंस देखी वो देखिए कि नहीं? अगर उस पे हल्दी 4 दिन लगा दो वो भूरी हो जाएगी, कैसी रहेगी? तो फिर क्यों हल्दी लग रही? क्यों लग रही हल्दी? चेहरे में कशिश आ जाए, गारंटी है मेरी। 3 दिन हल्दी लगा के मेंढक बने घूमते हो। 3 दिन एतकाफ की नियत करके मस्जिद में बैठ जाओ। बारात वाले दिन निकल के आना, चेहरे पे वो नूर निकलेगा, खुदा की रहमतें बलाए ले रही होंगी। जाओ जाके बैठो 3 दिन एतकाफ की नियत करके मस्जिद में हैं। और हमारी बेटियां बैठ रही हैं मायूं में, इस चीज में उनकी भी हल्दी हो रही। जिन बेटियों को कभी मोहल्ले वालों ने नहीं देखा, अब वो बेटियां मायूं और हल्दी के नाम पे सोशल मीडिया पे आ गई और बड़ी सजावट के साथ हल्दी लगा करके वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला जाता था। मेरी बहन, मेरी बेटी, किस बेगैरती ने आके तुझे तबाह कर दिया है? मैं पूछना चाहता हूँ, जो गैरतमंद खानदान वाले लोग होते थे वो बेटी के दुपट्टे पे किसी की निगाह नहीं पड़ने देते थे। आज बेटियों के वजूद को जमाना देख रहा है, लोग तारीफ समझ करके बेटियों की हल्दी की वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। और फिर जब 6 महीने के बाद बेटियां तलाक के कागज लेके बाप के दरवाजे पर आती हैं, फिर चीखें निकल जाती हैं। लोग कहते हैं मुआशरा बर्बाद हो गया है, लोगों के दिल सख्त हो गए हैं, बेटियों की तलाक आम हो गई है। हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता है, कोई
कोई भी रस्म करने से पहले पर्दे का एहतमाम कर लेना। खुदा की कसम तू पर्दा करके खुदा को राजी कर ले, सुकून दे के खुदा तुझे राजी करके दिखा दे। हम रब को नाराज करें और जिंदगी का सुकून ढूंढे। हम अल्लाह को नाराज करें और कह रहे बेटी आराम से नहीं रह रही। रब को नाराज कर बैठे हम लोग। सही बात यही है नौजवानों, ये जरूरी नहीं है कि इस्लाही काम किसी बड़े शहर से होगा तो हम सुधरेंगे, बड़े लोग आगाज करेंगे तो हम सुधरेंगे। जो इब्तिदा कर देते हैं वही बड़े बन जाया करते हैं। आप इस काम का आगाज कर दो कि हमारे गांव में कोई हल्दी नहीं लगेगी। कोई हल्दी है? ना मानेंगे ना? मानेंगे इंशाल्लाह। हाँ, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मानेंगे इंशाल्लाह, मानेंगे इंशाल्लाह। अगर इरादा हो बदलने का तभी मेरी बातें सुनिएगा, वरना मेरा मुंह तो आप देखते ही रहते। कोशिश ये कीजिए तब्दीली लाएंगे और दुनिया पूछे ये बदलाव कहां से आया तो ऐलान कर देना एक वली की चौखट पे रात को बैठे थे, दिल की दुनिया बदल के वापस आए थे। ये तब्दीली कीजिएगा। आज तो माफ कीजिएगा, हमारी पूरी कौम सोशल मीडिया की तरफ दौड़ रही है। पूरी कौम, जिन बेटियों को रोटी बनानी नहीं आती उन्हें रील बनानी आती है। हाँ, जिन्हें रोटी बनानी नहीं आती उन्हें रील बनानी आती है। और लोग टको के लिए बेटियों की इज्जतें बेच रहे हैं। रोकने को कोई तैयार ही नहीं। नाम फातिमा का काम जहन्नमों वाले, नाम जहरा गए काम इब्लीस वाले, नाम खदीजा है और काम इतनी बेगैरती के देखने वाले को गैरत आ जाए। और कोई इमाम, कोई मौलवी, कोई गांव का संजीदा शख्स, पढ़ा लिखा आदमी या शरीफ जवान टोक दे, कहते तू होता कौन है मेरी बेटी को टोकने वाला। अगर बेटी तेरी है तो तू पूरे गांव में नंगा नाचना चाहेगा। अगर तू बाप है तो तू बेटियों को नंगा करके घुमाए और कोई तुझसे पूछे भी नहीं कि ये क्या है। गैरत आनी चाहिए। खुदा के वास्ते रील से निकलो। और ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे फॉलोवर फॉलोवर फॉलोवर। काय के फॉलोवर यार? किस चीज के फॉलोवर? आपके 28 हो या 88 हो, जब मरोगे सब धरे रह जाएंगे यहीं पे। कोई फॉलोवर जनाजे को कंधा देने नहीं आने वाला। ये सब मस्ती देखने के फॉलोवर हैं। जब तक आप इनके काम आ रहे हो ये तब तक आपके फॉलोवर हैं, वरना देख हुए नाम वरबे निशा कैसे कैसे, समी खा गई आसमां कैसे कैसे। किसने कितनों को याद किया। मैं उन कब्रों की बात नहीं करता कि जिन कब्रों पे फूल चढ़ रहे हैं, मैं तो उन कब्रों की बात करूं तौहीद भाई कि जिनको सालों साल बीत गए, कोई मिट्टी डालने तक नहीं आया। एक दिन वहीं जाना है तुम्हें भी और मुझे भी। 10-10 साल हो गए कब्रों में लेटे हुए लोग औलादों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन औलाद को अपनी बिजनेस से फुर्सत मिले तब अब्बा की कब्र पे जाए ना, तब जाकर मां को सलाम करे। अगर वो मुंबई से लौट आए तब उसे बाप की कब्र पे जाने का मौका मिले। अगर दुबई से छुट्टी मिले तब जाएगा ना कब्रिस्तान। कितनी कब्रों को ना इंतजार करते करते दहाइयां बीत गई, दशक बीत गए और कोई उनकी कब्रों पे आज मिट्टी डालने तक नहीं आता। फिर घमंड किस चीज का। मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं आप जैसे छोटे छोटे महफिलों में मैं जाके बात करता हूं बस। क्या औकात है हम लोगों की यार। कसम खा के कहता हूं अभी अगर पानी का घूंट हलक में अटक जाए ना तो बेबस हो जाते हैं हम लोग। एक घूंट अटक जाए, लुकमा अटक जाए ना, कभी मछली का काट अगर गले में अटक जाए ना तो इतना तड़पा देता है कि पूरा घर परेशान हो जाता है। फिर घमंड किस चीज का यार। खैर मेरी बेटी है, तुम कौन होते हो टोकने वाले। सुन चल, तेरी बेटी मेरी कुछ न लगती हो, क्या नबी की भी कुछ नहीं लगती तेरी बेटी? क्या तेरी बेटी का रिश्ता हुजूर से भी कुछ नहीं है?
मेरे नबी ने फरमाया हर जुमे को मेरी उम्मत के अमल मुझ पे पेश किए जाते हैं। अगर अच्छे अमल देखता हूं तो मैं खुश होता हूं और उम्मत के लिए दुआ करता हूं, और जब मैं बुरे अमल देखता हूं उम्मती के तो मैं रो देता हूं। तू कह रहा मेरी बेटी है, तू ही था ना उस दिन जब ये पैदा हुई थी तो तेरे मुंह पे 12 बज गए थे, आज तेरी हो गई है। जिस बेटी को हम जिंदा दफन कर देते थे उसे जिंदगी देने वाला मेरा नबी है। जिस मां को बाजार में बेच देते थे उसके कदमों में जन्नत रखने वाला मेरा नबी है। तू कौन होता अपनी मर्जी चलाने वाला? अगर ये जिंदा रहेगी तो नबी के फरमान पे इसको अमल करना पड़ेगा। रोको बेटियों को, आज पूरी दुनिया रो रही है, जहां चले जाओ बेटियां मुर्तद हो रही हैं। संभालो जरा, संभालो जरा, तेरे दरवाजे पे बैठ के मौलवी फेरा देगा। दीवारें लाख ऊंची कर लो, अगर तेरी बेटी रील बनाती है ना तो 7 तालों में भी तेरी बेटी महफूज नहीं है। लिखो इस बात को, 7 तालों में भी बेटियां महफूज नहीं है। हाँ, खुदा का वास्ता देख के कहता हूं, निकल आओ रीलों की दुनिया से। मैं आज ही देख रहा था एक जवान, तालिबान बरेली बाईपास की बात थी, पत्थर पे चढ़ा, रील बना रहा, पैर फिसला और बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं हाईवे ब्रिज बनाने वाले, वो 3 या 2 पत्थर उसके ऊपर गिरे, वहीं दब के खत्म हो गया। सोच रहे हैं आपको इस रील ने कितनी जानें ले ली हैं। काश एक जान अगर हुजूर के नाम पे चली गई होती तो कयामत तक उस जान को जमाना याद रखता। फॉलोवर फॉलोवर क्या फॉलोवर, कितनी बेटियों के कपड़े उतर गए बताओ, कितनी बच्चियां नंगी हो गई, और हम अभी ना बस अपनी दुनिया में मस्त हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते बहुत ख्वाब गफलत में सो लिए, अब तक बड़ी बेफिक्री की नींद सोए हैं, अब उठो, अब दीन की जिम्मेदारी और बेटियों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे आ गई है। हर भाई को अब गुलाम मुस्तफा बनना पड़ेगा, हर बेटे को करबला वाले हुसैन का नाइब बनना पड़ेगा। जब हर घर का हर बेटा उनके दीन का पहरेदार बनेगा तो फिर किसी बेटी की भी इज्जत बाजार में नीलाम नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है सिर्फ मिंबर वाले दीन के मुहाफिज हो, आप भी दीन के मुहाफिज हैं, आप भी हैं, आप भी हैं और आप भी हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है। आज बेटियों के कपड़े उतर गए, हमने दीन की जिम्मेदारी नहीं समझी। रमजान शरीफ का महीना आने वाला है, आने वाला है कि नहीं? अरे आने वाला है कि नहीं? और कल कौन सी रात है? इसमें क्या होता है? ये तौबा की रात है। कौन सी रात है ये? तौबा की रात है, निजात की रात है, बख्शिश की रात है। अगर हो गए हो ना गुनाह तो फिर कल मगरिब के बाद मस्जिद में आ जाओ। किस टाइम? मगरिब के बाद ही से बख्शिश का ऐलान शुरू हो जाता है। वैसे तो हर रात तहज्जुद के वक्त रब अपने बंदों को आवाज देके कहता है, कोई जो मुझसे मगफिरत मांगे, है कोई जो मुझसे बख्शिश मांगे। हर रात तहज्जुद के वक्त आवाजें लगती हैं। लेकिन कल वाली जो रात आने वाली है ना, इसमें मगरिब के वक्त ही से निजात और बख्शिश के ऐलान होना शुरू हो जाते हैं। एक एक जवान से कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते कल की रात खाली न जाने देना। कोशिश करना मस्जिद से तब उठोगे जब अपने रब को राजी कर लोगे इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह, कोशिश कीजिएगा मस्जिद से अपने रब को राजी करके उठना है। और ये मत सोचिएगा कि दीन हमसे चल रहा है, ये बिल्कुल ख्याल में मत लाइएगा दीन हमारी वजह से चल रहा है या दीन हमसे चल रहा है। हम दीन की वजह से, दीन हमारी वजह से, ये याद रख लीजिए, दीन हमारी वजह से नहीं है। आज ना एक हेडलाइन आई, कोई एक्टर है या कोई डिजाइनर है, उसको बड़ा हेडलाइन करके ना मीडिया वालों ने डाला है कि फला सेलिब्रिटी का ऐलान है कि वो इस्लाम छोड़ रही है। तो मेरे जहन में आया कि मैं लिख दूं, लेकिन मैंने कहा इतनी गंदी जगह तो मैं भी नहीं लिखूं। तो मैंने कहा, मैं सोचता हूं कि तू दीन के लायक ही नहीं थी जो दीन तुझे अपने अंदर रखता। दीन को नाज है ज़ैनब पर,
दीन को नाज है फातिमा ज़हरा पर, दीन को नाज है खदीजतुल कुबरा पर, दीन को नाज है मुस्तफ़ा की अज़वाजे मुतहरात पर। उन पे नाज है दीन को। तू होती कौन है मना करे कि मैं दीन छोड़ रही? बची कब जो तू छोड़ेगी? तेरे पास है क्या? लूटे वो जिस पे खजाना हो, जिस पे हो ही ना वो क्या कोई लूटेगा? कंगालों को कभी लुटते देखा है? नहीं ना। तो कभी ये ज़हन में न रखिएगा कि दीन हमारी वजह से जिंदा है या दीन हमारी वजह से चल रहा। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। आया यूरिश व तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। चंगेज का हिलाकू की दास्तान जमाने में सुनी। उसने कसम खाई थी कि मैं मुसलमानों के सरों की मीनार बनाऊंगा और उस पर बैठ करके मुसलमानों की खोपड़ी में शराब पीऊंगा। एक दिन में उसने बगदाद के अंदर 2.5 लाख मुसलमानों का कत्ल कराया था। कितना? जोर से बोलो। एक दिन के अंदर 2.5 लाख मुसलमानों का कत्ल हुआ। बगदाद में एक मुसलमान नजर नहीं आता था। कलमा पढ़ने वाले ढूंढ ढूंढ के मार दिए गए। और चंगेज का हलाकू सोच रहा था मैंने फतह हासिल कर ली है, अब कयामत तक इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, मैंने मिटा दिया इस्लाम का निशान। लेकिन वक्त ने करवट ली। उसकी मसनद पे उसका पोता बैठा है और एक बस्ती में आकर के उसने कयाम किया, जिस बस्ती को उसके बाप ने उजाड़ा था। अचानक एक अजान की सदा आई, उसका खून खोल गया। उसने कहा ये अजान कौन दे रहा है? ये आवाज किधर से आ रही है? किसी ने कहा जी हमने तो नहीं देखा। का तलाश करो। ढूंढते ढूंढते पहुंचे एक वीरान मस्जिद में। एक बूढ़ा दीवाना खड़ा होकर के अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहा था। एक बूढ़ा, उसने पकड़वा लिया। कहा कौन है तू? उसने कहा मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। कहा तुझे डर नहीं लगा? मेरे दादा ने यहां तुम्हारे टुकड़े किए और तू आके यहां अजान पढ़ रहा है। उसने कहा जो खुदा से डरता है वो कभी किसी से नहीं डरा करता है। जो खुदा से डरता है वो कभी किसी से नहीं डरता है। कहा तुझे डर नहीं लग रहा? मेरे इतने सारे सिपाही, इतने सारे फौजी खड़े। कहा क्या कर लेगा तू? कहा तेरे टुकड़े करा दूंगा। उसने कहा तुझे इतना भरोसा है अपने रब पे कि तू इतनी बड़ी जमात के सामने मेरे सामने बात करने की जुर्रत कर रहा है? तो उसने कहा कि इसमें हैरत की क्या बात है, मेरा रब है ही इतना बड़ा कि मैं तुझसे क्यों डरूं? तो कहा तेरे रब की कुदरत में क्या है? उसने कहा तू मेरे रब को क्या समझे, वो तो इतना पावरफुल है कि तेरे जैसे बादशाह के हाथ से कुत्ते को रोटी खिलवा रहा है। इससे अंदाजा लगा ले कि मेरा रब कितना ताकतवर है। उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा चल मुकाबला कर ले। कहा किस बात का मुकाबला? कहा तू मेरे पहलवान से कुश्ती लड़ ले, अगर तू जीत गया तो मैं तेरे मजहब पे हो जाऊंगा, और अगर मेरा पहलवान जीत गया तो तुझे मेरा मजहब कबूल करना पड़ेगा। कमजोर बूढ़ा आदमी। उसने कहा मंजूर है, मंजूर है। उसने कहा कुश्ती लड़ने से पहले ना मुझे 2 रकात पढ़ने की मोहलत दे। बूढ़े ने नियत बांधी, 2 रकात नमाज अदा की। सजदे में सर रख के रो के कहने लगा मालिक बात मेरी होती तो कोई बात नहीं थी, आज बात तेरे दीन की आ गई है, आज तेरे दीन की आ गई है बात। मालिक अपने दीन की आबरू रखना। उसने रो के रब से दुआ की। उसके बाद जब कुश्ती की बारी आई, उसके पहलवान को उठा के ऐसा पटका कि वो सीधा उठ के खड़ा ना हो सका। उसने कहा अब बता मेरा खुदा ताकतवर है कि नहीं? तो उसने पोते ने कहा था चलो हम सब मिलके अपने रब की किबरियाई बयान करें, और एक रब की इबादत के लिए हम सब तैयार हो जाते हैं। अल्लाह अगर चाहता है ना तो कमजोरों से काम ले लेता। ये कोई गारंटी नहीं है कि फौज होगी, तादाद होगी, भीड़ होगी तब काम होगा। अगर वो चाहे तो एक कमजोर बंदे से भी काम ले लेता है। हम कभी ये ना समझे दीन हमारी वजह से चल रहा है, बल्कि हम दीन की वजह से चल रहे हैं। किसकी वजह से? हम दीन की वजह से चल रहे हैं। ये जो अल्लाह वाले लेटे हुए हैं ना, इनका मजार इसलिए नहीं बना कि ये ढोल बजाते थे, इसलिए नहीं बना कि ये मुकाबले देखते थे, इसलिए बना कि ये अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके जिंदगी गुजार के गए।
हम भी ये कोशिश करें कि अपने रब को भी राजी करेंगे और मुस्तफ़ा को भी राजी करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, पीछे वाले भी बोले। कोशिश कीजिएगा अपने रब को राजी कर लें। और कल तौबा की रात आ रही है। तौबा कैसे करनी है बताओ, जल्दी बता दो। तौबा खाली ऐसे तौबा तौबा कहने का नाम तौबा नहीं, खाली तौबा कहने से तौबा नहीं होती है। इमाम गजाली से पूछा गया तौबा किसे कहते हैं, आपने फरमाया तौबा का मतलब यह है कि जो अल्लाह ने हराम कर दिए हों उन रास्तों को न पलटे, और जिनका हुक्म दिया है उन रास्तों में कभी गैर हाजिरी नहीं होनी चाहिए। दुकानदार पूरा साल अगर बेईमानी करके दुकान चलाता रहे और एक रात आके के मालिक तौबा कर रहा हूँ जितना गुनाह किया है, और दिमाग में यह सुबह को फिर बेईमानी करनी है, तो वो तौबा नहीं है। अपने सारे गुनाहों से तौबा करें और अपने रब को राजी करें। इज्जत वाले इज्जत मांगे, दौलत वाले अल्लाह से दौलत मांगे, जिन्हें जिस चीज की जरूरत हो मांगे, फिर देखिए अल्लाह देता है कि नहीं। हमारे नजरिए बड़े कमजोर हैं। गरीबी आ गई ना तो कह रहे हैं प्रधान जी नरेगा में ही लगा लो। हाँ मुखिया जी वो कार्ड बनवा दो जरा, लिंटर पड़ा हुआ बेवा वाली पेंशन ले रहे हैं। ये ढोंग है हमारी जिंदगी के। हम अपने रब पे भी बारगाह में कभी जाके उससे मांग के देखें वो देता है कि नहीं देता है। मांगो तो कभी। कल शब बारात आ रही है, गारंटी देता हूं औलाद जिस पे ना हो वो औलाद मांगे, खुदा औलाद अता करेगा। जिनकी बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं वो जाके नेक रिश्ते मांगो अल्लाह से, इंशाअल्लाह साल गुजरने से पहले बेटियों के निकाह का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन कब? जब रब से मांगेंगे। हम लोग मांगेंगे ना इंशाअल्लाह, आएंगे मस्जिद में इंशाअल्लाह। जवानों, शबे बारात में कब्रिस्तान जाना हुजूर की सुन्नत है। कहां जाना? जोर से थोड़ा सा। लेकिन अपने वाले में जाने से सुन्नत अदा हो जाएगी? नहीं नहीं, एक में ही जाओ, अपने वाले में चले जाओ। ये दुनिया भर में घूमने की कोई जरूरत नहीं। ये जो टंकी फुल करा के ना चाबी लगा के और फुल एक्सीलेटर लेके और फिर जो भाग रहे गाड़ी लेकर के, फिर जो ठुकी और टूटी टांग, ऐसे ही होता है ना। टांग टूटी, हाथ टूट गया, और किसी सही जगह पे यार बच्चों के लिए कमाने जा रहे हो, चोट लग जाए फिर नेकी मिल जाती है। माँ बाप के लिए जा रहे हो, फिर तकलीफ हो जाए तो नेकी मिल जाती है। और फजूल याद में आप वक्त जाया कर रहे हैं, चोट लग जाए, घर वाले भी नाराज और अल्लाह भी नाराज। किधर जाना आपको? कौन से वाले? अपने वाले कब्रिस्तान में जाके क्या करोगे? हाँ, कई लोग ऐसा करते हैं ना, अगरबत्ती लगा के बीच कब्र पे ठोक देते हैं। कहां जा रहे हो नूरता भाई? वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया ना? हाँ, कहां बीच सीने पे अगरबत्ती लगा रहे आपने अब्बा? पूछो इन उलमा से। कभी कब्र के ऊपर अगरबत्ती हट के लगा दीजिए उधर को जहां कब्र ना हो। ऐसा नहीं अपने अब्बा की पे ना तो दूसरे की पे लगा दो। आग को कब्र से दूर रखना चाहिए। सुन रहे मेरी बात? ऐसा ना हो कि जिससे नफरत हो उसके अब्बा की कब्र पे लगाई हो। ये भी नहीं करना है। कोई भी कब्र हो, कब्र पे आग बोलो नहीं लगाएंगे। अच्छा ये भी होता है नूरता भाई, मुझे तो नहीं मालूम है कि इस बस्ती के अंदर जनरेटर लगाते कि नहीं लगाते कब्रिस्तान? नहीं लगाते ना? जाते भी हो कि नहीं है? अरे जाते हो कि नहीं? ना जानते तभी तो बोला नहीं चला रहे जनरेटर। सुन रखा ना पहले से। जाओ ना तो सिर्फ अपने अब्बा के लिए मगफिरत ना मांगना, जितने उस कब्रिस्तान में ईमान वाले लेटे हुए हैं सबके लिए मगफिरत मांगनी है। आप सबके लिए मांगो, अल्लाह उसके सदक़े में आपके भी मरहूमीन की मगफिरत फरमा देगा। अल्लाह के करम को महदूद नहीं करना। अल्लाह मेरे अब्बा को ही बख्श दे, जितने इस कब्रिस्तान में बैठे अल्लाह सबको बख्श दे।
जितने यहां लेटे हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। और सुनो, खासकर फिलिस्तीन वालों के लिए भी दुआ मांगनी है, जरूर मांगिएगा। किसके लिए? फिलिस्तीन के जिंदों के लिए भी दुआ मांगनी है और वहां के मरने वालों के लिए भी दुआएं मांगनी है। फिर देखना अल्लाह उनके सदक़े में हमारी दुआएं कितनी जल्दी कबूल फरमा लेता है। कोशिश ये कीजिएगा कि कल की रात खाली नहीं जाने देंगे इंशाअल्लाह, कल की रात खाली नहीं जाने देंगे। वादा करें इंशाअल्लाह वक्त अपना रब को राजी करने में गुजारिएगा। बहुत पूरी जिंदगी गुजर रही है ना? कोई हिसाब है गुनाहों का हमारे? है कोई हिसाब? एक नेकी करने 4 लोगों से बता रहा है कि अल्लाह का शुक्र है जी, आज एक आ गया था भूखा आदमी, मैंने रोटी खिलाई है। पूरे गांव को बता रहा है एक आदमी की रोटी। और 12 साल से दूसरे की इतनी फालतू जमीन जोत रहा। बेटे से भी कह रहे बताइए मत असली निशान कहां है। नहीं बता रहा हूं ये बात। मतलब हराम जो खा रहा है ना उसका जिक्र नहीं। एक बार जिंदगी में भूखे को खाना खिला दिया तो कह रहा बड़ा करम है जी, मैं भूखों को रोटी खिला के आया हूं। तौबा, अगर आपने किसी की जमीन मार ली है ना और फालतू करके आप कब्जा किए हुए हैं तो खाली तौबा तौबा से माफ नहीं होनी, आप उसकी जमीन वापस करें जिसकी जमीन पे कब्जा करके बैठे। सुन रहे मेरी बात? कड़वी लग रही होगी ना ये बात? तो मौलवी बताओ हमारी कम कराना है, अच्छा खासा फ्रंट 32 फीट का 28 पे समेटने फिर रहा। असल आखिरत है मेरे यार, असल आखिरत है। 60 वालों की भी कट जानी है, 70 वालों की भी कट जानी है, 80 वालों को भी कब्रिस्तान जाना। ऐसा कौन है जिसे नहीं मरना है? मरना सभी को है। जिंदगी इतनी खूबसूरत बना के जाओ, जब कब्र की तरफ जा रहे हो लोग पूछे कौन जा रहा है, किसका जनाजा है, तो तुम्हारी जनाजे की खुशबू ये कह दे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। जिंदगी इतनी खूबसूरत बना ले कि हमारे जनाजे अच्छे हो जाएं, लोग हमारी मैयत को दौड़ के कांधा दें। ऐसा ना हो कि लोग ये कहें इसको हमने थोड़ी मारा, इतना वजन हम काहे उठाए। कोशिश ये कीजिएगा कि लोगों के कंधों की जीनत बन जाओ, लोग कंधा देने को खुशनसीबी समझने लग जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। ये कब होगा? जब अमाल अच्छे होंगे। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी नस्लों में वली पैदा हो? सुभान अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाए अल्लाह सबकी नस्लों में वली पैदा फरमा दे, और अगर वली ना भी हो तो कम से कम आलिम पैदा फरमा दे। इस पे आमीन कह दो भैया। हाँ, दुआ पे आमीन कहते हैं। बताता चलूं ताकि ये समझ में आ जाए। दुआ पे क्या कहते हैं? आमीन कहते हैं। अल्लाह हर घर में आलिम दीन पैदा फरमाए। अगर हर घर में आलिम होगा ना तो बड़ी बात यह होगी कि हमारे घर में कभी बदअकीदगी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। और ये जो साहिब मज़ार हैं इनकी निस्बत भी बड़ी चीज होती है, बड़ी चीज होती है। अल्लाह इनकी बरकतें बड़ी अता फरमाता है। इनसे सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए, इनसे सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह वालों से प्यार करो। पता है जिंदों में तो अगर कोई अल्लाह वाला बन भी जाए ना, अरे अरे यार छोड़, क्या करना मिलके यार, चल मेरे साथ चल, मैं तुझे फलां जगह लेके चल रहा हूँ, इतनी खूबसूरत हवा चलती है वहां पे, ऐसी पहाड़ियां हैं वहां पे, ऐसी बर्फ गिरती है वहां पे, जिंदगी का मजा ना आ जाए 3 दिन में तो बात है, लेकर के चले जाते हो। वहां गाड़ी फिसली, गिरे खाई में जाके मर गए, खत्म। अल्लाह वालों के पास जाने का टाइम नहीं है। हमारी कौम का सबसे बड़ा अलविया ये भी है कि हम जिंदों की कदर कम और मुर्दों की कदर ज्यादा करते हैं। कोई अल्लाह वाला जिंदा हो तो उसकी इतनी इज्जत नहीं करेंगे हम जितनी मरने के बाद ले। चादर भी ले, फूल भी ले, अगरबत्ती भी ले, मोमबत्ती भी ले, खाने का तेल भी ले और देसी घी भी ले, सारे चराग जल रहे। क्या ये अच्छा हो कि इनकी जिंदगी में इनसे बरकतें हासिल किया करो, बरकतें हासिल किया करो। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है हजरत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला। सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हुए शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला। ये बड़े काम आने वाले लोग होते हैं अल्लाह वाले। शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं, हम आला हजरत वाले लोग हैं। बोले सुभान अल्लाह। जो आला हजरत वाला हो वही बोले, थानवी वाला बिल्कुल ना बोले।
हाँ जी, हम कौन है? सुन्नी, सुन्नी बरेली वाले, यानी हम आला हजरत के नजरिए वाले लोग हैं, ठीक है ना। हमारा वही नजरिया है जो आला हजरत का नजरिया है, हमारा वही अकीदा है जो आला हजरत का अकीदा है। यही वजह है दुनिया के कोने कोने से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे। क्या बात है, सबको याद है। फिर इन्हें क्यों बुलाया था? नूर अली नूर को बड़ा अच्छा याद है इन्हें। पढ़ रहे, सुनो तो। हाँ है, इन्हें मोहब्बतें खींच लाई। हाँ तो इनको खींच लाई होंगी, 10 साल से आ रहे हैं। ये बता रहे थे इस सवाल मेरा 10वां है। हाँ तो ये कह रहे 10वां है, इनका 10वां है। खैरियत है। क्या नाम बताया मैंने बुजुर्ग का? शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। जितना बुजुर्गों का अदब करोगे अल्लाह उतना ही ज्यादा अता फरमाएगा। अदब बहुत जरूरी चीज होती है अल्लाह वालों की, अदब बड़ी चीज होती है। आपका एक मुरीद था जो आपके बाल वगैरह मूड़ा करता था, सर के और लब वगैरह बनाता था, हज्जाम। हम अपनी जबान में कहें तो नाई है ना, यहाँ भी नाई कहते हैं ना, समझ गए ना मेरी बात? नाई। तो वो मखसूस नाई था शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का। बचपन में जब उसको अल्लाह ने एक बेटा उसको अता किया ना, तो बचपन ही में वो बच्चा गायब हो गया। 3 या 2.5-3 साल की उम्र रही होगी बच्चे की, कोई उठा के ले गया बच्चे को। जब बच्चा गायब हुआ ना, तो बीवी ने कहा कि जाओ तुम अपने पीर से जाके कहो कि वो दुआ करें ताकि हमारा बच्चा मिल जाए। बेटा कितनी बड़ी चीज होती है। बाप औलाद के लिए, बेटे के लिए जान दे देता है, होता है कि नहीं ऐसा? जान दे देता है। सबसे कीमती दौलत इंसान के लिए दुनिया में उसका बेटा लगता है। बेटा खो गया। शाह सुलेमान तौसवी की बारगाह में आया, हुजूर बेटा गायब हो गया है, दुआ कर दे। कहां है बता देंगे? उसने इतना कहा, पीर ने कोई जवाब नहीं दिया। जानते हो, एक बार मुरीद ने कहा और वक्त बीत गए, 18 साल हो गए, दोबारा अपने बेटे के बारे में नहीं पूछा। कितने साल तक? आज मुर्गी को जाए और पीर साहब को फोन करके कहो मुर्गी नहीं मिल रही है, पीर साहब का अच्छा देखते हैं, दुआ करते हैं, फिर 3 मिनट बाद दूसरा फोन, फिर तीसरा फोन, शाम तक। आखिर पीर किसी आके कहता जब मिलेगा ही। हो गया काम। कितने साल हो गए थे? 18 साल तक पूछा ही नहीं कि हुजूर बेटा कहां है मेरा। एक दिन घर में बैठा था, कोई बात आ गई और पीर का जिक्र शौहर ने घर में छेड़ दिया। जब बीवी के सामने शौहर करने जिक्र छेड़ा पीर का नाम, तो बीवी ने कहा मुंह बंद करो, आज के बाद अपने पीर का नाम मत लेना मेरे घर में। बीवियां बड़ी खतरनाक होती हैं। हाँ, कहा क्या कहा कि आज के बाद घर में नाम मत लेना अपने पीर का। बात भी सही थी उसकी। उसने कहा तुम्हारा पीर, हर वक्त कहते हो मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर, ऐसा 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 कहते हो, इतनी तारीफ करते रहते हो, एक बेटा तो तुम्हारे पीर से बताया नहीं गया। आज के बाद घर में जिक्र ना करना। जब इतनी बात बीवी ने कही है, एक चोट लगी है दिल पे और अपने दिल बर्दाश्त होकर एक कोने में बैठ जाता है, जबान पे ताला लग गया। हजरत की खबर आ गई, बुलाया आपने कहा यार मेरे सर के बाल बड़े हो गए हैं, जरा मूंड तो दे इन बालों को। वो मुरीद खड़ा हुआ, उस तरह लेकर के बाल मूंडना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर, जैसे बाल मूंड रखा है और चेहरे पे उदासी है। मुर्शिद ने पूछ लिया बात क्या हो गई है, आज उदास क्यों लग रहे हो? जैसे इतना कहा था सब्र के बंधन टूट जाते हैं, अपने आप को जो संभाला था वो ताकत जवाब दे जाती है। अब उसकी आंखों का आंसू तब से निकला है और मुर्शिद के सर पे गिरा है। मुर्शिद ने समझ लिया कि आज मेरे पीर के सीने में आग, मुरीद के सीने में आग लगी है। कहा क्या हो गया है, क्यों रो रहे हो? कहा सरकार आज बात जो है सब्र से बाहर हो गई है, बर्दाश्त से बाहर निकल गई है। सरकार मेरा 18 साल पहले बेटा गायब हो गया था, आपसे मैंने कहा था, आपने पता ना
ना बताया। आज मैं आपका जिक्र कर रहा था, मेरी बीवी ने मुझको ताना दिया कि आज के बाद पीर का जिक्र न करना। अल्लाह अकबर इतना सुना। शाह सुलेमान तौसवी कहते हैं जल्दी कर बाल मूंड ले। उसने जल्दी से बाल मूंडे। का सूरत का हुक्म है का जाके देख तेरा बेटा घर पहले आता है या तू पहले पहुंच जाता है। जैसे मुरीद ने इतना सुना है दौड़े लग जाती है। आपता घर पहुंचा, क्या देखता है दरवाजे पे भीड़ लगी है, लोगों का हुजूम है। घर के अंदर कोई जवान बैठा है, बातें हो रही थी ये कौन अजनबी आ गया है, ये कौन नौजवान है, इसे कोई जान नहीं रहा है। जैसे कि ये घर के अंदर आया, इसने लोगों को हटाया, जाकर के देखा जवान के चेहरे पे निगाह पड़ी। लहू को लहू की पहचान होती है, खून खून को पहचानता है। जैसी गौर से एक दूसरे को देखा, इधर से चीख निकली, हाय मेरे बेटे कहाँ था। उधर से बाप कह के जवान ने बेटे को सीने से, बाप को सीने से लगाया, दोनों मिलकर रोते रखे। जब खूब देर हो गई, लोगों ने कहा बात क्या है, कौन है ये। कहा जो 18 साल पहले बेटा गायब हो गया था, ये वकील डला गए। सारे लोग बैठ गए। कहा बेटे बता तो सही 18 साल कहाँ गुजारे। बच्चे ने कहा मुझे क्या पता, मैं कहाँ था 18 साल में, एक गैर मुस्लिम के कैद में था। कहा कैसे आ गया। कहा मैं तो रास्ते भूल गया था, मुझे घर का भी पता नहीं था, मैं नहीं जानता था मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। आज अचानक मेरे मालिक ने कहा घोड़े को तैयार करो। मैं तो उसकी सवारी तैयार कर रहा था, किसी ने आके मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दरवाजे पे छोड़ के चला गया। बाप ने कहा बेटे क्या तू उसे पहचान लेगा। उसने कहा हाँ मैं उसको पहचान लूंगा। उसके आधे सर पे बाल थे और आधे सर पे बाल नहीं थे। अल्लाह अकबर इतना सुना, चीख निकली मुरीद की, हाथ पकड़ा, मुर्शिद के कदमों में लाके खड़ा किया। कहा बेटे बता तो सही कहीं ये वही तो नहीं है। बेटे ने तड़प के कहा बा यही तो है जो हाथ पकड़ के वहां से घर छोड़ के गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए किराम, फैज़ाने औलियाए किराम, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आहा, तो हम फिर क्यों ना कहें डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। सारे बोले सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये नजरिया आला हजरत ने अता फरमाया है, ये नजरिया आला हजरत ने हमें अता फरमाया है। हाँ अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी बरेली वाले लोग। बोलो यार सुभान अल्लाह। जिन्हें बरेलवी होने पे नाज है वो बोले सुभान अल्लाह। हाँ शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। हम आला हजरत वाले लोग हैं, हम वलियों के कदमों से वाबस्ता लोग। हाँ और हर वली हमारा है, हर वली। सारे बोले हर वली, जोर से हर वली। पीछे वाले भी बोल सकते तो बोले हर वली हमारा है। यहाँ का नौजवान हो मुंबई में हाजी अली पे जाए, हाँ और नूरुल अता भी हमारा है। किधर है। और हम क्यों नूर वालों से प्यार न करें। मेरा इमाम कहता तेरी नस्ले पाक में है। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हम वलियों से प्यार करने वाले लोग हैं। इतनी चादर पड़ गई, इतनी तो मजार पे भी नहीं चढ़ती। हाँ 3 चादर चढ़ा दी। अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बतों का शुक्रिया। तवज्जो है सारे लोगों की। नाराज हो गए, फिर बोले ना या रसूल अल्लाह। तभी हम कहते हैं डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे। कुछ लोग इस मारे नहीं बोल रहे देवबंदियों में कहीं खाला मामू तो नहीं है ना। चाय का बड़ी दूर तक असर हो तो ईद भाई, चाय ने तो पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। चाय ना होती शरबत होता फिर भी खैर थी। हाँ दावत तो नहीं मार रहे हो कहीं है ना, नहीं खाते ना। हाँ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। हम आला हजरत वाले लोग हर वली से प्यार करते हैं। यहाँ का नौजवान मुंबई हो, दिल्ली हो, दिल्ली निजामुद्दीन की बारगाह पे जब जाता है तो इस अकीदत से हाजिरी देता है जैसे कि यही चौखट हमारी सबसे करीबी है। मुंबई जाता है हाजी अली की बारगाह में जाए,
ठीक है ना, या फिर मखदूम पाक की बारगाह में जाए। तो हर बंदा बड़ी अकीदत से हाजिरी देता है, क्योंकि हम वलियों से प्यार करने वाले लोग हैं और वलियों की निस्बतें काम आती हैं, वलियों की निस्बतें काम आती हैं। तारीख में एक नाम और है, पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये भी बड़े पाए के बुजुर्ग हुए, पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये भी बड़े पाए के बुजुर्ग हुए। होता है ना कि हमारे घरों में हम अक्सर खेती करने वाले लोग, मैं भी एक ऐसे ही घराने से ताल्लुक रखता हूँ जिनका ताल्लुक जमीन से है। तो हम खेती करने वाले लोग जब नई फसल आती है ना, तो हर घर में नई फसल पे चावल आते हैं तो खीर बना के फाता होती है। ऐसा ही है नहीं भाई? अगर गेहूं आते हैं तो दलिया बना के फाता होती है फसल के पहले खाने का। हाँ, मगर ज़कात निकालने, उश्र निकालने के बाद होना चाहिए। उश्र जो फसल अल्लाह देता है, अगर उसमें बारिश का पानी ज्यादा लगा है तो 10वां हिस्सा, और अगर आपका पानी ज्यादा लगा है यानी बोरिंग का, समर का, ट्यूबवेल का, तो उसमें 20वां हिस्सा है। ये खेती में उश्र है। अगर ये ना निकाला तो सारा खाना हराम है। सुन लीजिए, सारा खाना हराम है। हाँ भाई, 10% में 1 क्विंटल पे कितना हो गया? 100 किलो में 10 किलो। और अगर 20वां हिस्सा निकालें हम लोग तो उसका आधा कर दो यार। हाँ, कितना हो गया? 5 किलो। 95 किलो आप खाओ, 5 किलो अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे दो। ये हमारे दीन का उसूल है। ये जो कह रहा ना लीवर में कैंसर हो गया, आंत बस्ट हो गई, ये वजह क्या है मालूम है? वजह यह है कि हम हराम हलाल सारा ही खाते जा रहे हैं। गरीबों का भी हम ही खा गए, यतीमों का भी हम खा गए, मिस्कीनों का भी हम खा गए, फिर लीवर काम कहां से करेंगे? हलाल खाना शुरू कर दो, पूरी जिंदगी लीवर की गोली नहीं खानी पड़ेगी। खाएंगे हलाल इंशाअल्लाह। और याद रखना, रब की बारगाह में देने से कभी कम नहीं होता। ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं, जब कहीं शादी में जाती हैं तो 6-6 तोले सोना लटका लेंगे। हाँ, उधर मत देख, इधर देख, उधर अम्मा बहनी बैठी है, कोई और नहीं, इधर देख। शादी में सारा जेवर, और रमजान में जब ज़कात की बारी आवे ना, जी इस पे ज़कात है तो 1.5 तोला, फिर उससे बचाया जाता। मेरी माँ बहनों से भी मेरी गुजारिश है, तुम्हारा हिसाब जो है ना तुम्हें देना है। अगर तुम ये चाहती हो कि जहन्नम की आग से बचो, तो जो सोना पहनती हो उसकी ज़कात दिया करो। अगर कोई औरत बिना ज़कात दिए सोना पहनेगी तो क़यामत में उतने जेवर की जगह पे जहन्नम की आग का जेवर बना के उसको पहनाया जाएगा। मुश्किल है, आसान नहीं है। तो आप भी ज़कात का एहतमाम करें, कम से कम सोना घर में रखो ताकि कम से कम ज़कात दो। पहनने के लिए तो 250 ग्राम भी कम है, ज़कात देने के लिए कह रहे पैसे ही नहीं है। हाँ, तो महंगे पे तो फिर ज़कात है ना। महंगा इसलिए हुआ कि वो माले नामी शरीयत ने उसको रखा है। सोना चांदी हीरे जवाहरात ये माले नामी में आती है सारी चीजें, है ना। माले तिजारत भी माले नामी है, तो देना पड़ेगा। अगर आप 2.5% उधर दे रहे हैं तो आप कितने के मालिक हो गए? आप भी तो देखो ना। 1 तोला सोना आपके पास था जब 32,000 को था, तो आपका 28,000 का था, क्योंकि हिसाब वो लगना ना जितने का बिकेगा, वो नहीं जितने का आप लेके आए, जितने का आपका बिकना है वो हिसाब लगना है उसमें ना है। और अब सोना 1,80,000 को हो गया, तो आप उसी 32,000 में कितने के मालिक बन गए? है ना, 1 लाख 1.5 लाख के मालिक बन गए कि नहीं बन गए यार? अल्लाह ने बढ़ाया कि नहीं? हाँ, लेकिन ना सोना कोई खाता है और ना कोई पहनने की चीज। जरूरत भर रखो तो मैं ये बात अर्ज कर लूं, बेटियों से भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने जेवर की ज़कात दिया करें, ताकि मरने के बाद आखिरत की मंजिलें आसान हो जाए। भाइयों से कहूंगा, आपके पास अगर तिजारत का माल है, ठीक है ना, माल तिजारत है, और आप साहिब निसाब हैं, आपके पास दौलत है, तो आप ज़कात अता किया करें, ठीक है ना। आप ज़कात दें, खेती करने वाले उश्र दें, अपने बच्चों को हलाल के लुक़्मे खिलाएं। जब मैं एक बात अक्सर कहता हूं
गलत दवा से फसलें खराब हो जाती हैं, गलत रोजी से नस्लें खराब हो जाया करती हैं। और नस्लों के खराब होने का मतलब ये नहीं है कि नस्ल की टांग टूटेगी, खराब हो गया, उसका हाथ टूट गया, खराब ना। खराब होने का मतलब यह है कि बेटा तेरा होगा और दुश्मन भी सबसे बड़ा तेरा ही बनेगा। खराब होने का मतलब ये, तेरा बेटा होगा जूती लेके तेरे सर पे खड़ा होगा। फिर किसी मौलवी को जिम्मेदार न ठहराना कि तकरीरों में काम न कर पाए, इन्होंने इमामतों में न संभाला। बुनियाद तो हम ही ने खराब कर दी जब उनमें हराम के लुक़्मे उनकी रगों में हमने उतारे। कोशिश कीजिएगा अपने बच्चों को हलाल खिलाएंगे इंशाअल्लाह, हलाल खिलाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब फसल आती है ना तो ज़कात का उश्र वगैरह तो हम लोग खेतों में ही दे देते हैं। नाज घर बाद में लाओ, खेत ही में पहले उश्र अदा कर। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है ना। अगर अल्लाह माफ करे वहम परस्ती इतनी है, अगर फसल अच्छी हो गई, काला हो गया ना गेहूं मस्त एकदम, तो कह रहे आप पता है बीज फला जगह से लाया था कानपुर से। हाँ, बाल अगर लंबी निकल आई ना कि वैरायटी नूर अली भाई ने बताई थी भाई, इस मारे बाल लंबी हो गई और लग गया चुर्रा, भरी बाल हो गई खाली। अरे हो बेटाइम बारिश हो गई भाई। नुकसान है तो अल्लाह कर रहा है, वो फायदा तो तू कर रहा है, ये नजरिया ना तेरा। सुन, नुकसान होता ही इसलिए कि हम खुदा को भूल जाते हैं। काश अच्छी फसल देख के ना वहीं पे तू घास पे सजदा शुक्र अदा कर और के मालिक तेरा एहसान है, सिर्फ तू ही है जो मिट्टी से एक दाने से 7 बालें निकाल देता है। ऐसे सजदा करके देख, फिर देख अल्लाह बरकत देता है कि नहीं देता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक उश्र देने वाला उसकी भी तबाह हो गई फसल, तो उससे कहते चलो हम तो ना दे रहे थे, तुम्हारी क्यों खराब हो गई, तेरी वजह से खराब हो गई, क्योंकि गेहूं के साथ भून भी है ना। हाँ, कह रहा चलो तुम्हारी भी तो ना बची अगर हमने ना दी थी तो भाई मसला यह है कि जब तुझ पे अजाब आया ना तो तेरी वजह से पिसम भी गई। तूफान नूह में वही बचे जो कश्ती पे बैठे थे, ना चढ़ते तो बचते, सीधी बात है। हाँ, तवज्जो कीजिएगा। तो पहले क्या करेंगे, उश्र अदा करेंगे। तो हमारे घरों में क्या होता है, फाता होती है। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का दौर था। एक घर में फसल आई, एक खातून ने ना, अधेड़ उम्र की खातून थी, शौहर से कहने लगी सुनो खीर बना लो और न्याज के लिए पीर की बारगाह में लेके जाएंगे, उनसे दुआ कराएंगे ले जाकर के। अब खीर बन रही थी। अब ये स्टील कुकर पीतल के बर्तन तो उतने थे नहीं, हांडी थी मिट्टी की। देखिए हम लोगों ने कुकर, देखने वालों हांडी पे सर हिला रहे हो, देखिए कि नहीं। खाना खाया हांडी में कभी, खाना हांडी का नहीं खाया ना। हम तो बहुत जदीद दौर में पैदा हुए हैं, कुकर का सड़ा हुआ खाना खाते हैं, पका हुआ होता ही नहीं है। वो गैस से गला हुआ खाना होता है, पका हुआ नहीं होता। इसलिए जो है ना नुकसानात बहुत हैं। मैं बहरहाल तबीयत पे बात नहीं करूं, बस कुछ बताना चाहता हूँ। पहले क्या होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे। जब मिट्टी के बर्तन थे ना तो खातून ने खीर बनाई और खीर बना के ना उसको घोटना पड़ता है। लकड़ी के घोटे से उसने घोटना शुरू किया, धोखे से ना तेज लग गया घोटा। जब तली में तेज लगा ना तो जो तजर्बाकार औरतें होती थी वो आवाज से पहचान लेती थी कि हांडी चटक गई। जब लगा ना तो उनके जबान पे जुमला आया, ए पीर करम कर दे। जब ये जुमला आया पूरी खीर पक गई, तैयार हो गई, हांडी उतारी। खीर जब लोटी जल्दी जल्दी, फिर जब हांडी उठाई ना तो तला अलग था। खीर बर्तन में ली, पीर की बारगाह में चल पड़े। जब पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में गए ना तो आपने एक हाथ चादर में रखा है और एक हाथ से आपने खाना शुरू किया। एक हाथ चादर में और एक हाथ से खा रहे हैं। जब एक हाथ से खाने लगे ना तो मुरीद थे, उन्होंने कहा हुजूर क्या दूसरे हाथ में कोई बात है? तो आपने हाथ यूं निकाला तो देखा आग के निशान थे हाथ पे। कहा ये क्या है? कहा भूल गई, जब हांडी टूटी तो तूने मुझे आवाज नहीं दी थी, मैंने हाथ लगा के तेरी हांडी संभाल ली थी। जब इतनी बात कही तो मुरीद के इतने जुमले सुने, पीर के मुरीद ने तड़प गए, कहने लगे सरकार यहाँ बैठे बैठे वहां तक की हांडी संभाल ली और आपने हांडी नहीं टूटने दी। फरमाने लगे नादान,
परेशान क्यों होता है? ये तो दुनिया की आग है। कयामत में आवाज देना, पुल सिरात पे हाथ पकड़ के इस पार से उस पार पहुंचा दिए जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। जो है सारे लोगों की, इसलिए बुजुर्गों से निस्बतें भी रखें, अकीदतें भी रखें। ये काम आया करते, ये काम आया करते, लेकिन वली ऐसे ही वली नहीं बनते, बल्कि रब को राजी करते हैं, फिर अल्लाह उनको विलायत का ताज अता फरमाता है। हम भी अल्लाह को राजी करें, और अल्लाह जब राजी होगा तो इंशाअल्लाह हमें भी वो मनसब अता करेगा कि जिस मनसब पे हम पहुंचेंगे तो हम बैठे यहाँ होंगे, गुंबद खजरा नजरों के सामने रहा करेगा। पहला काम ये हलाल रोजी का एहतमाम करेंगे, माँ बाप की कदर करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करने की कोशिश करेंगे। जिसको जहाँ वक्त जैसे मिल जाए पढ़ लिया करो, जहाँ मुमकिन हो नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। मुआशरे को बेहतर करें। बहन बेटियों से आखिर में कहूँगा फिर से कि आप पर्दे का ख़ास एहतमाम करें, हया को लाजिम पकड़ लें, कोशिश करें कि हम अपनी ज़िंदगी में पर्दा लाजिम कर लेंगे। मेरी बेटी, कितने भी फ़ैन फॉलोवर हो जाएं तुम्हारे, जितने चाहें तुम्हारी फ़ोटो को कोई लाइक कर दे, याद रखना औरत पर्दे की चीज़ है। जितनी ज़्यादा पर्दे में होती है उतनी शान वाली लगती है, और जितनी बेपर्दा होती है उतनी ही बेगैरत नजर आया करती है। और तजर्बा करके देख लेना, कोई भी सोशल मीडिया पे नाचने वाली से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। बड़े से बड़ा आवारा भी किसी सोशल मीडिया पे नाचने वाली से शादी करने तैयार नहीं होगा। शादी उसी से करना चाहता है कि जिसकी नजरों में भी हया होती है, जिसके वजूद में भी हया होती है। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते आप पर्दे का ज़्यादा एहतमाम करें, दीन को मजबूती से पकड़ें। बच्चे आपकी गोद में खेलेंगे, बच्चे ज़्यादातर माँ के पास रहते हैं, तरबियत माँ ज़्यादा करती है, असर बच्चे माँ से ज़्यादा कबूल करते हैं। लोग कई बार बात करते हैं हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, मैंने कहा माँ फातिमा हो तो फिर बेटे को नेज़े पे कुरान पढ़ना पड़ता है, क्योंकि माँ फातिमा ज़हरा होती है। क्योंकि अगर माँ दूध कुरान पढ़ते वक्त पिलाती है और कुरान जब पढ़ती है तो दूध के साथ कुरान की लोरियां कानों में जाती हैं, तो फिर बेटे शहीद होने के बाद भी कुरान सुनाया करते हैं। और अगर माए गाने सुना के बच्चे पालती हैं तो अजान होती रहती है और बच्चे चुप नहीं होते ही नहीं। अजान की आवाज आती है, बच्चे चुप नहीं होते। बेटियों से गुजारिश है आप पर्दे का खास ख्याल करें। इज्जत वो है जो अल्लाह अता करता है, वो नहीं जो सोशल मीडिया देता है, वो नहीं जो दुनिया देती है। इज्जत वो है जो रब अता करता है। इज्जत असल वो है कि कब्र पे फरिश्तों के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत का भी साया करम आना शुरू हो जाए, ये इज्जत होती है। अब कोशिश कीजिएगा अपने बच्चों को हुजूर के दीन के करीब करें, बच्चों को दीन सिखाएं। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं अल्लाह इन सब बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। जितने बुजुर्ग यहाँ आए बैठे हैं अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आखिर में सारे नौजवानों से एक बात कह जाऊँ जो बड़ी ज़रूरी समझता हूँ। नौजवानों, कोशिश कीजिएगा दिन छुपे अपने घर आ जाया करो। कितने बजे? दिन छुपे अपने घर आ जाया करो। अब दौर ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे बाहर टहलो, और कोई समझाए तो कह रहा पागल थोड़ी है, मैं मुंबई रहता हूं, वहां तो 3 बजे आता हूं। सुन भाई, अब अपने साये पे भी भरोसा नहीं रहा है, अब अपने साये पर भी भरोसा नहीं रह गया है। आप अपनी हिफाजत खुद से करो। कहीं भी जाओ माँ बाप को बता के जाओ, बगैर बताए घर से ना निकलो। सुन रहे मेरी बात? इसे हल्के में मत लेना। बगैर बताए घर से ना निकलो। किसके साथ जा रहे हो ये माँ बाप को पता होना चाहिए। तुम्हारा कौन दोस्त तुम्हारे साथ है ये तुम्हारे घर वालों को पता होना चाहिए। तुम कहां जा रहे हो ये तुम्हारे घर वालों को पता होना चाहिए। कभी बाप से ये मत कहना तुम होते कौन हो पूछने वाले, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। तुमसे बड़े बड़े हट्टे कट्टे नौजवानों की लाशें मिल रही है रोडों पे और पता ही नहीं चल जाता है कि मार के कौन चला गया। कई बार कातिल वही निकलते हैं जो हाथ पकड़ के घर से लेके आते हैं। इसलिए अगर खुद पे भी मेहरबान ना हो तो अपने माँ बाप पे मेहरबान हो जाओ। इसलिए कि लोग कहते हैं कि जब बाप जवान बेटे का लाशा उठा लेता है ना तो उसकी कमर फिर टूट जाती है,
वो कभी सीधी नहीं होती है। खुदा के वास्ते बाप को ये दर्द मत देना कि उनकी कमर तुम्हारी जवानी की मौत से टूट जाए। मौत अपने वक्त पे आनी है, लेकिन एहतियात और हिफाजत भी बड़ी चीज होती है। निकलेंगे इंशाअल्लाह बता के घर से, सारे बच्चे वादा करते हैं इंशाअल्लाह, छोटे बड़े सारे वादा करें इंशाअल्लाह। जैसी सूरज छुपे घर आ जाओ, कोई काम जरूरी नहीं इतना क्या मगरिब बाद घर से बाहर, अंधेरे में घर में आओ, उजाले में आ जाओ। कितने ऐसे कमीने बेटे होते जो अपने बाप से कहते तुम होते कौन हो बोलने वाले, तुम्हें क्या मतलब पड़ा है। और अगर अब्बा ने शादी कर दी है ना बेटे की, फिर तो वो समझते ही नहीं कि ये मेरा बाप है, फिर तो सब कुछ मर्जी के मुताबिक कर रहा है। हाँ, इतने बेगैरत बेटे भी हैं जमीन पे। अगर अल्लाह करीम ना हो तो ऐसों की रोटी फौरन बंद कर दे, जो इतना बड़ा सितम करते। शादी हो गई फिर तो बाप ये कहने का भी नहीं कि तेरा शौहर किधर है। अपने बेटे से बाप नहीं पूछ पा रहा है 5 हफ्ते तक, और पूछ भी ले तो इसके लहजे बिगड़ जाते हैं। ये कहता भौंका ना करो, तुम्हें क्या मतलब पड़ा है। ये बाप से कह रहा है तुम्हें क्या मतलब पड़ा है, होते कौन पूछने वाले। अगर बाप ये कह दे ना कि बेटे मुझे डर था तू कहाँ है, खुदा की कसम, तो कहता तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई पागल नहीं हूँ। अपने बाप को इस तरह से जवाब ना दिया करो। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जिस दिन ये कब्रिस्तान चले जाएंगे, 1 बजे आना 2 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को तुम्हारा इंतजार नहीं होगा, कोई नहीं टोकेगा तुमको। लेकिन याद रखिएगा मेरी बात को, अगर आज इनकी बातें तुम्हें बुरी लगती है, इनकी आवाज से नफरत है, इनके मरने के बाद जब तुम पलट के वापस घर आओगे और इनकी आवाज तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हारी आंखें ढूंढेगी कहां के वो आवाज देने वाला, कहां के वो डांटने वाला। तो तुम्हें चारपाई तो दिखाई देगी, लेकिन लेटने वाला बाप नहीं होगा। तुम्हें लाठी भी किसी कोने में लगी दिखाई दे जाएगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। और तलाश करोगे किसी कोने में बाप का चश्मा पड़ा होगा, लेकिन लगाने वाला चेहरा नहीं होगा। उस दिन तड़पोगे और रो के कहोगे काश एक बार मुझे बाप की आवाज आ जाती, एक बार कोई बाप की आवाज देता। और फिर सारी दौलत लेके अपने यारों के दरवाजे पे जाना जाके कहना एक बार मुझे बाप का चेहरा दे दो, ये सारी दौलत ले लो। खुदा की कसम तेरी सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें बाप का चेहरा नहीं देगा, आवाज नहीं सुनाएगा, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है और बाप की सोबत खुदा की रहमत से मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते अपने बाप की इज्जत करें, बाप की कदर करें, और इनसे पूछे बगैर घर से नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अगर आप घर के बाहर दुकान पे भी जा रहे हैं तो कह के जाइए अम्मी मैं फलां दुकान तक जा रहा हूँ, कोई इसमें खर्चा नहीं है ना, कोई इसमें दिक्कत थकन, बस इतना ही तो कहना अम्मी इजाजत दें मैं दुकान तक जा रहा हूँ। और इजाजत का एक फायदा ये भी हो जाएगा, जब उनसे कह के निकलोगे तो उनकी तवज्जो तुम्हारी तरफ रहेगी, और जब उनकी तवज्जो तुम्हारी तरफ रहेगी ना तो फिर दुनिया घूम आना खुदा की कसम तुम्हारा कोई जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं कर सकता। सिर्फ माँ बाप की तवज्जो तुम्हारी तरफ होनी चाहिए, सिर्फ तवज्जो। वरना हम रातों के भटकने वाले लोग, रातों के मुसाफिर लोग हैं, जाने कितनी जिंदगी में हादसे हो गए होते, शायद आज तक जिंदा भी ना होते, जितने सफर हमने इतनी सी जिंदगी में कर लिए। लेकिन खुदा की कसम बाल बराबर भी कभी सफर में तकलीफ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दुआएं देने वाले भी घर पे माँ बाप बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये अपनी जिंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ। और तेरी मेरी औकात की हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जलीलुल कद्र पैगंबर है, बड़े पैगंबर है, इतने जलीलुल कद्र पैगंबर के अपनी बात के लिए रब से जिद कर जाते थे, जिद, इतने जलीलुल कद्र पैगंबर। हाँ, जब माँ का इंतकाल हुआ ना और चले फिर तूर पे बात करने के लिए, रब से कलाम करने के लिए, फौरन वही नाजिल हो गई, मूसा अब जरा लहजे संभाल के आना, अब बारगाह का अदब मलहूज होना चाहिए, अब ऊंची आवाज में बात ना करना, अब लहजों में गर्मी नहीं चलेगी। करते मालिक आज से पहले भी तो आया था, कभी रोका नहीं गया, कभी नहीं टोका गया कि लहजे कैसे रखने, आवाज कैसे रखनी है। रब ने फरमाया मूसा जब तुम पहले घर से निकलते थे ना तो दुआएं देने वाली माँ घर में बैठी होती थी, आज माँ कब्रिस्तान जा चुकी है। मूसा जब तुम बात करते थे ना उधर माँ का आंचल उठा रहता था, मालिक मेरे मूसा से नाराज ना होना। कहा मूसा अब दुआएं देने वाली माँ नहीं है, इसलिए अब आपको संभल के आना पड़ेगा। अगर मूसा कलीमुल्लाह जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर को माँ की दुआओं की इतनी जरूरत हो सकती है तो तुझे और मुझे माँ बाप की दुआओं की कितनी जरूरत हो सकती है।
करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे एहतराम माँ बाप का। इनसे इजाजत लेकर निकलिए, और खास करके वो मेरे नौजवान भाई जो परदेश रहते हैं, जो परदेश रहते हैं, रोज कम से कम 1-2 मिनट माँ से बात कर लिया करो। एक बार हफ्ते में 2 बार बाप से भी बात कर लिया करो, है ना। हम तो सिर्फ माँ से बात करते हैं फोन लगा के, है ना। और बाप की शिकायत आती मुझसे बात ही नहीं करता, तो कहता वो मुझसे मोहब्बत ही कब करते हैं, कभी कहा उन्होंने कि मैं बात करूंगा। तो सुने वो बाप होता है, वो बाप होता है। अल्लाह ने उसको ड्यूटी ऐसी दी है कि वो अपने आप को चाह के भी इतना नर्म नहीं कर पाता कि अपने बेटे के आगे मिन्नत करे। मगर जब कभी परदेश से बेटा फोन करता है ना, और बाप बेटा माँ से बात कर रहा होता है ना, तो बाद में माँ से पूछना कान बाप का फोन पे लगा होता है, कान बाप का फोन पे लगा होता है। और कहती है बाद में कहता क्या कह रहा था ये, एक एक बात तेरी लज्जत लेके सुनता है, एक एक बात। आज तुम कह देते हो मोहब्बत नहीं है, खुदा की कसम जब ये नहीं होंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें सबसे ज्यादा चाहने वाला तुम्हारा बाप था, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हारा बाप था। आज उसके लहजे तुम्हें कड़वे लगते हैं, आज उसकी बातें सख्त लगती हैं। खुदा की कसम वो किसी को दिल चीर के नहीं दिखा सकता। अगर तुम्हारी मोहब्बत उसकी जिंदगी पे गालिब ना आती ना, तो वो रोज अपने आप को मंडी में तुम्हारे लिए कभी ना बेचता, कभी नहीं बेचता, लोगों की गालियां नहीं खाता। अगर तुमसे मोहब्बत ना होती तो अगर उसका दिल देखो ना सीना चीर के, खुदा की कसम उसके दिल में गौर से देखना, पहाड़ों की ऊंचाइयां कम नजर आएंगी और तुम्हारी मोहब्बत की ऊंचाइयां उसके सीने के अंदर ज्यादा नजर आएंगी। इसलिए खुदा के वास्ते कभी ये मत सोचना कि बाप प्यार नहीं करता, मुझसे कहते ही नहीं बात करने के लिए। खुद बात किया करो, निहोरे करके बात किया करो, मन्नतें करके बात किया करो। अगर ना भी करना चाहता हो कह दो अम्मी से फोन तब तक नहीं काटूंगा जब तक बाप की आवाज नहीं सुनूंगा, कहना ऐसे। फिर देख वो जितना तुझे खिलौने देख के राजी होता था ना, उतना तेरी इस बात से राजी होकर दिखा देगा। करके तो देखो यार, उसका काम है करना, वो बाप है हमारा, उसका ये कद बनता है, उसका हक बनता है कि वो हमसे रूठे और हम उसे राजी करें। तो बेटा कह रहा नहीं करनी मुझे बात, वो 1 कदम हटेंगे मैं 2 कदम हट जाऊंगा। गैरत कर, किससे पीछे हट रहा है तुझे पता है? महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिससे माँ बाप राजी हो, जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा पाक राजी होता है। ये हुजूर का फरमान है जी। और आप कह रहे हो मैं 2 कदम दूर हट जाऊंगा, नहीं करूंगा अपने बाप से बात ना। उसे ये तकलीफ ना देना, उसे ये हक दो कि तू 10 बार रूठेगा, हम तेरे पैर पकड़ के 10 बार मनाएंगे, क्योंकि तेरी मुस्कुराहट में खुदा की रहमतें मुस्कुराया करती है, तेरी रजामंदी में खुदा की रजा है। तू हाथ उठाता है तो रिस्क की बारिश होती है, तू मुंह से बोलता है तो फिर तकदीर बदल जाती है। उसके कदमों में बैठा करो, इन्हें वक्त दिया करो, इनका भी वक्त अपने पास कुछ लिया करो, इनसे कभी कहा करो कुछ बात बता दो, इनसे कभी कुछ मशवरे लिया करो। कह रहे नहीं तुम जाहिल हो, तुम्हें क्या पता, तुमने घास को दी है, तुम्हें क्या पता है, मैं जा रहा हूँ, मेरा एक दोस्त IAS है IPS है। खुदा की कसम इल्म किताबों में मिलता है, लेकिन तजर्बा 70 साल का 70 साल की उम्र में मिलता है। इल्म किताबों से खरीद सकते हो, तजर्बा किताबों में नहीं मिलेगा। ये इन बूढ़ों की जूतियों में बैठ कर मिला करता है, जिनके बाल सफेद हो गए, जिनकी उम्रें बढ़ गई हैं, उनके पास बैठो तब पता चलता है तजर्बा कहते किसे। इसलिए मैं हर जवान से कहूंगा खुदा के वास्ते अपनी माँ का भी लिहाज करेंगे और बाप का भी इंशाअल्लाह करेंगे। इंशाअल्लाह कितने लोग वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अगर माँ बाप दुआ कर दे तो अल्लाह बेटे को वली बना देता। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला, बहुत बड़ा नाम है बायजीद बुस्तामी का। माँ से इजाजत लेके कहने लगे अम्मी मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूँ। थके तो नहीं है ना अभी आप लोग, मैं बस 2 मिनट और ले रहा हूँ आपके। बायजीद बुस्तामी कहते हैं अम्मी मुझे अपना हक माफ कर दे। कहा क्यों? कहा मैं अपने रब को राजी करना चाहता हूँ, मैं अपने रब की बंदगी सारा वक्त उसकी बंदगी में गुजारूंगा, तू अपना हक माफ कर दे। माँ ने देखा खुदा के लिए वक्त की माफी मांग रहा है, तो माँ ने कहा जा मैंने तुझे अपना हक माफ किया, अब मेरा कोई हक तुझ पर नहीं है, जा जहां चाहे रब को राजी कर ले। 12 साल जंगलों में काटे बायजीद बुस्तामी ने। कितने साल? सारे बोलो। 12 साल जंगलों में काटे, अल्लाह की इबादत करते रहे और जिस मर्तबे को चाहते थे वो मिल ही नहीं रहा है। सोचा शायद इस जंगल में ना हो, दूसरे जंगल में जाऊं जहां और ज्यादा भयानक रातें होती हूँ, तन्हाई की जंगलों। ये सोच कर निकले तो गुजर रहे थे तो अपने ही गांव नजर आ गया। सोचा 12 साल हो गए माँ से मिले हुए, जाते जाते क्यों ना एक बार माँ से मुलाकात करके चले जाए। रात का वक्त था, दरवाजे पे आ गए। दरवाजे पे आए और सोचा आवाज दूं अम्मी को, लेकिन अदब ने कहा पागल सो रही होगी, बूढ़ी है, बुढ़ापे की हड्डियां हैं, आंख लगी होगी, पता नहीं कैसे आंख लगी होगी, सोने देना। कहते हाथ बांध के खड़ा रहा दरवाजे पे। कहते तहज्जुद का वक्त हुआ, अंदर से जब पानी बह के नाली में आया समझ गए माँ जाग गई है। कहते मैंने एक बार ऐसे हाथ मारा, अंदर से आवाज आई बायजीद आ गया है। कहते नाम नहीं बताया, आवाज नहीं दी, खाली यूं मारा दरवाजे पे। अंदर से माँ ने कहा बायजीद आ गया है? जी अम्मी आ गया हूँ।
माँ ने दरवाजा खोला, कब से खड़ा है? माँ आधी रात हो गई। आवाज क्यों नहीं दी? मैंने इसलिए आवाज नहीं दी कहीं तेरी नींद में खलल ना हो जाए। ये अदब होता माँ बाप का। और आज अगर माँ कुंजी खोलने में देर कर देना तो सुअर ये कहता सामने से, कहता तुम कुत्ते हो, पागल हो, तुम्हें दिखता नहीं मैं वहां खड़ा हूं? ये नौकर नहीं है हमारे तुम्हारे, ये मालिक हैं। अगर ये पूरी रात भी दरवाजा ना खोले तुझे हक नहीं पहुंचता है कि तू ये कहे क्यों नहीं खोला था दरवाजा, खड़ा रहे वहीं पे। माँ बाप बादशाह होते, मालिक होते माँ बाप। गैरत नहीं आती, जबान पर फालिज नहीं गिरता जब देर से दरवाजा खोलने की वजह से माँ बाप पे कुत्ते की तरह भौंकते हो। इसी दिन के लिए माँ बाप पालते कि तुम उन्हें उल्टी सीधी बातें सुनाओ। भाई अजीज खड़े हो गए, अम्मी आधी रात से खड़ा हूं, आवाज क्यों नहीं दी? माँ मैं सोच रहा था कहीं तेरी नींद खराब ना हो जाए, बुढ़ापे की हड्डियां हैं, पता नहीं कैसे तुझे नींद पड़ी होगी। कहा बेटे बता तेरा मकसद पूरा हुआ कि नहीं? कहा ना। कहने लगी आ फिर मेरे पास आ। भाई अजीज कहते माँ ने ना मुझे गोद में लिटाया। वो कहती मेरी माँ ने ना मेरा सर गोद में रखा, मैं ऐसे बैठा था, गोद में सर आया। कहते मेरी माँ ने ना कोनियां यूं कमर पे रख के हाथ उठाए और कहा मेरे मालिक जो मेरा बायजीद जंगलों में ढूंढता फिर रहा है वो मेरे बायजीद को अता फरमा दे। बायजीद बुस्तामी कहते हैं जो कुर्ब की मंजिलें मुझे 12 साल जंगल में ना मिली, मैं देख रहा था मेरी माँ की आंखों के आंसू मेरे ऊपर टपकते जाते थे और हर आंसू के बदले में मेरे रुतबे बुलंद होते जाते थे। ये अल्लाह माँ की दुआओं से मंजिल अता कर देता है। और हम किधर ढूंढते रह गए? हम कहां जाकर डूब गए? खुदा के वास्ते अगर वली भी बनना है तो माँ से कहा करो माँ दुआ कर अल्लाह तेरे बेटे को वली बना, कहलवाया करो माँ से। अब्बा से कहो कि अब्बा तू कहे ना हाथ उठा के अल्लाह मेरे बेटे को जन्नती बना दे। जाओ अगर माँ बाप जीते जी तुम्हें दुआ देके जन्नती होने की, पूरी दुनिया में कोई तुझे दुआ ना भी देना तो तू मरने में तुझे देर लगेगी, तेरी कब्र को जन्नत बनने में देर नहीं लगेगी। कभी इनसे भी दुआएं ले लिया करो, कभी इनको भी राजी किया करो। तुमसे नहीं पूछना मुझे ना कभी ना कहना, उनसे पूछा करो। और देखो ये जो कहते थे ना हम ये बाप बूढ़ा है जाहिल है इसे क्या पता, तुम नहीं जानती। इंजीनियर के मशवरे फेल हो जाते हैं। ये नई नई गाड़ियां आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? नई नई गाड़ियां, अब तो गाड़ियों की जो ये समझे कि स्टैंडर्ड है वो एयरबैग के ऊपर है। जितने ज्यादा एयरबैग है आदमी उतनी ज्यादा सेफ्टी महसूस कर रहा है। लेकिन सच बताओ कि एयरबैग वाली गाड़ियों में मौतें नहीं होती? बोलो होती है कि नहीं? एयरबैग काम छोड़ जाता। अगर अल्लाह ना बचाए तो कोई बचने वाला नहीं है। हम तो उन पे ज्यादा भरोसे करते हैं, एयरबैग पे ज्यादा भरोसे करते हैं। क्यों? जबकि एयरबैग किसकी फिक्र है? वो एक पढ़े लिखे आदमी, एक इंजीनियर की, एक माइंडेड आदमी की फिक्र है एयरबैग होना चाहिए। लेकिन वो तुम्हें नहीं बचा सकता, गारंटी देके कहता हूँ। इंजीनियर की तुमने ताकत देख ली, एक बार जाहिल बाप की ताकत देखना, अनपढ़ माँ की ताकत देखना। निकल घर से तो हाथ रखवा ले और के दुआ कर मैं खैरियत से आ जाऊं। कसम खा के कहता हूं पूरी दुनिया घूम आएगा, मौत भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन अगर दुआएं लेके निकलो ना घर से, निकलते ही नहीं हम दुआएं लेके। बस अल्लाह ताला हमें माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। माँ बाप दुआएं दे दे तो बेटे वली बन जाया करते हैं। माँ बाप अगर दुआएं कर दे तो बेटे जन्नती हो जाया करते हैं। इनकी दुआएं जरूर लीजिए, लेंगे इंशाल्लाह, सारे लोग लेंगे इंशाल्लाह। माँ बाप को राजी करने की कोशिश कीजिएगा, यही उर्स का मकसद है और यही उर्स वाले का मकसद है और यही अल्लाह वालों का तरीका है और यही मदीने वाले मुस्तफ़ा का तरीका है। इन सारे तरीकों पे अमल होना चाहिए। मेरे भाई ने कहा था आखिर में हुजूर का शजरा पढ़ देना, बहुत अच्छा आपका साउंड बोला है, अब इसे ई को दे दीजिएगा, बस बेस कम कर दीजिएगा, ई को दे दीजिएगा। अब मैं दिखाता हूँ लहजा किसे कहते हैं। नहीं कुछ नहीं, वो मैंने हंसी में कह दिया। ऐसी नूर भाई का चेहरा देख देना, इनका चेहरा देख देना लहजा याद आ गया मुझे। बस हुजूर का शजरा पढ़ना है, उसके लिए ज्यादा जरूरी है आपका सुभान अल्लाह कहना। इससे ज्यादा जोर शोर तो हमारे यहाँ की मैयत की बिरयानी में लोग काट देते हैं, कहते हैं जी मुझे नहीं, ये वाला जुमला इतना तेज होता है ना, मुझे नहीं, पैलेट किधर है? ये खाली शोर इतने फालतू के हो जाते हैं। तो फिर बोल सकते तो बोले सुभान अल्लाह। पूरी जिम्मेदारी भी लोगों की रह गई, आगे वाले है ना। पीछे वाले घर से पूछ के नहीं आए थे शायद की आवाज निकालू ना निकालू। लोग बड़ा डर का माहौल है भाई, बड़ा खौफ है घर वालों का भी। लोगों को पूछ पूछ के काम करते हैं। सुभान अल्लाह कहना है आपको। मैंने आपसे सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कहलवाया आखिर तक
मैं तकरीर में कहता भी नहीं कहो सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी बातों पे अमल कर लेना, ये सबसे बड़ी सुभान अल्लाह हो जाएगी। लेकिन जो इश्क वाले लोग होते हैं, जब कोई बात अच्छी होती है ना तो दिल से खुद ब खुद सुभान अल्लाह निकल जाया करता है। अब मैं सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूँ कि जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझना मैं थक रहा हूँ और मुझे सांस लेनी है सुकून के साथ। छोटी सांसें तो मैं ऐसे ले लूंगा कि पता भी नहीं चलेगा, आपको कोई जहमत नहीं होगी। लेकिन जब मुझे थोड़ा सुकून चाहिए होगा तभी आपसे बोलूंगा सुभान अल्लाह के लिए, ठीक है ना। अगर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मुझे आराम मिल जाएगा और आपको सवाब मिल जाएगा। बोल सकते हैं भाई सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। कभी मेडिकल लाइन में आप पढ़े कि जिन लोगों को गाड़ी में बैठे बैठे उल्टी होती है, दिमाग घूमता है, उसका रीजन होता है आवाज का बैलेंस ना हो। एक कान में आवाज ज्यादा आती है और एक कान में कम आ रही होगी ना, तो आप चक्कर आने लगेगा, गाड़ी में पलटी होने लगेगी। समझ रहे हैं? मैं चाहता हूँ बैलेंस रहे, आप भी बहुत तेज ना बोले और ये भी बहुत धीरे ना बोले, ताकि मुझे चक्कर ना आए। आप भी थोड़ी मेहनत कर लो भैया, खाना खा के आए ना घर से, ये खाली लंगर के सहारे आ गए। बोलो फिर जरा सुभान अल्लाह। खड़े वाले लोग भी बोलते सुभान अल्लाह, हमारे कानपुर वाले लोग भी बोलते सुभान अल्लाह। सिद्दीकी साहब बैठे हुए माशाअल्लाह अभी तक बैठे हुए, अल्लाह सलामत रखे। इनके पैर में चोट है, दुआ अल्लाह ताला इनको शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए, है ना। देखो ये अल्लाह वालों की ताकत होती है। कानपुर से बुला लिया इन्होंने, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और भी हमारे भाई दूर दराज से कुर्बजवार की बस्तियों से आए हुए हैं माशाअल्लाह, है ना जी, ठीक है ना। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। अब जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। डंडी ना मारो, सबके बदले की, मेरे बदले की मेहनत सबके हिस्से में इमरान भाई कर चुके हैं। अब ये सुभान अल्लाह ना भी कहे तो आप धोखे में मत आइए, है ना, ठीक है ना। अब सबसे जो है ना घाटे में जो रहता खतीब ही रहता। शायरों को तो लोग निजामत करने वाले चूक भी लेते हैं, तो दाद भी देते हुए घबराते। खैर कोई नहीं, अल्लाह सलामत रखे, कोई बात नहीं, मेरे लिए ये जमात काफी है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाब, अवाब के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे और के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास सुभान अल्लाह, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने औलिया इकराम, तैयारे औलिया इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जो हुए अगलात को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथियों की मुलाकात, चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। भाई उठ क्यों गए? बैठ 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 जाओ। अभी नूर अली नूर को सुनना है और आज इनको बहुत सुनना, आज इनका 10वां है। हाँ बैठो भाई, बैठो, 2 मिनट बाद सुनेंगे बेटे। बैठो बैठो बैठो। देखिए मैं चाहता हूं कि नूर अली नूर भी पढ़ चुके हैं, हमारे सारे शोरा पढ़ चुके हैं,
मैं चाहता हूं कम से कम एक कलाम जो है ना मैं भी सुनूं नूर अता भाई से, जिसने पूरी महफिल सजाई है भाई उसे भी सुना जाए। क्या राय है आपकी? ठीक है ना? इनको बुलाने के लिए आएंगे हमारे इमरान भाई, और इमरान भाई को बुला रहा हूं मैं। नारा